हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टेस्ट भी लगा लिए होंगे। अब मैं आप लोगों को बता दूं एक खुशखबरी, कई सारे स्टूडेंट के ये मैसेज आ रहे हैं कि भैया हमने बहुत अच्छा किया, जो उस टाइम से हमने टारगेट्स पूरे कर लिए, ये हम उस टाइम आपके साथ जुड़ गए। और ये बात बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि भले ही एएलपी अभी देखने को नहीं मिली हो, लेकिन एएलपी 100% देखने को मिलेगी, उसको तो अभी छोड़िए। लेकिन जो आप लोगों के सामने और एग्जाम की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसमें भी बाजी सिर्फ वही बच्चे मारेंगे जिन बच्चों ने पहले से तैयारी की हुई है। एक दिन में देखो, अगर कोई बंदा ओलंपिक में 8 गोल्ड लेके आ रहा है, 2 गोल्ड लेके आ रहा है, तो ये मत समझो कि उसने 1 महीने के अंदर तैयारी कर ली होगी। वो पिछले 4-5 साल से लगा पड़ा होगा, तब जाके वो आज ला पा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि उसने 1 महीने की तैयारी में वो सब कर लिया है, तो इम्पॉसिबल है। ऐसे ही मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जिस बच्चे की एक भी जॉब नहीं थी 2018 के टाइम पे, उसका एएलपी भी नहीं निकला था, बहुत छोटे एग्जाम्स नहीं निकले थे, आज वो सीजीएल क्लियर करके बैठा है, सीएचएसएल भी क्लियर है, रेलवे एनटीपीसी भी क्लियर है, 4 जॉब हाथ में लिए बैठे हैं। तो एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं होगा, लेकिन हर दिन की मेहनत से कुछ ना कुछ जरूर होगा, और ये कुछ ना कुछ जुड़ के आप लोगों का जो सफर है उसको बहुत ज्यादा सुहाना बना देगा, और आप लोग सफलता की सीढ़ी 100% चढ़ जाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ लोगों की ये मेंटेलिटी होती है कि जैसे मान लो वो जा रहे हैं पहाड़ घूमने जा रहे हैं, कहीं मान लो ऋषिकेश जा रहे हैं, तो उनके अंदर ये होगा कि ऋषिकेश जाके ही मजे करेंगे। और एक बंदा वो होगा जो स्टार्टिंग से सफर का आनंद ले रहा होगा, इधर भी वादियों का आनंद, उधर भी, वो इंजॉय ज्यादा कर पाएगा, और वो सफर का भी आनंद ले रहा है और फिर वहां जाके भी इंजॉय करेगा। और एक बंदा वो होगा जो पूरे सफर इसी चक्कर में लगा पड़ा है कि यार कब ऋषिकेश आएगा, तब मजे लूंगा, तब मजे लूंगा, तो वो मजे नहीं ले पाएगा। और वही आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है। आप लोग ये समझ रहे हैं कि जब वैकेंसी आएगी मैं तभी पढ़ना स्टार्ट करूंगा, ये सबसे बड़ी बेवकूफियत है। अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। इन लोगों ने, जिन्होंने पहले से तैयारी स्टार्ट की थी, आप इन लोगों को ये समझ के चलिए कि इन लोगों का प्री क्लियर है, इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। वो कोई भी एग्जाम का दे लें, ये चाहे एलपी का दे लें या बाकी कहीं दे लें। अगर मान लो क्लियर भी नहीं है, तो ये मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से 2-2, 3-3 महीने के अंदर एग्जाम हो रहे हैं, इनसे बेस्ट रिजल्ट आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि इन लोगों ने पहले से तैयारी की हुई है, इन लोगों की फाउंडेशन तैयार हो चुकी है, और इस फाउंडेशन के दम पे ये प्री क्लियर करेंगे। और एक चीज और सुनने में आ रही है, फिलहाल अगर आप लोग भी टारगेट क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत आराम से। मेरे बारे में अगर तुम्हें देखना है तो थोड़ा सा यहां देख सकते हो, जैसे आरआरबी एलपी 86 मार्क्स, ये मेंस के लिख रहा हूं मैं, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी 89 मार्क्स, 89 पॉइंट कुछ है मार्क्स, मतलब 90 मार्क्स है वो। आरआरबी जेई 87 मार्क्स, डीआरडीओ साइंटिफिक असिस्टेंट 117, यूपी पुलिस सिलेक्टेड ट्वाइस, ये भी अच्छी खासी रैंक के साथ, आईसीजी यांत्रिका, एनपीसीआईएल, ये इतने एग्जाम्स आप सब लोगों के सामने, मतलब हम क्लियर करके बैठे हैं। तो वो भी एक दिन की मेहनत नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये मेहनत भी काफी टाइम की रही थी, तब एक जगह, मतलब जब आप मेहनत करते रहते हो ना, जब आपके पास लेवल आपका हो जाता है, तब आप लोग कोई भी एग्जाम देते हो, आप एग्जाम क्लियर करते चले जाते हो, अगर उसका सिलेबस आपके चीजों से मैच खा रहा होता है तो। निश्चित तौर से यही चीजें होंगी, इसलिए आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट करिए। थोड़ा ये पूरा का पूरा इतना भर जाएगा और ये ही निकल जाएगा फिर एग्जाम में, तो आप लोग सिलेक्शन ले लोगे। इस चीज को मान लीजिए। बहुत सारे बच्चों के अंदर गलतफहमी है भैया, तो अगर आप उस गलतफहमी में जी रहे हो तो निश्चित तौर से आप लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। अच्छा, कुछ बच्चे बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं कि भैया ये तो बता दो कि कहाँ मिलेंगे टेस्ट वगैरह, या अगर कोर्स भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूं तो ये आप लोगों का है, तो आप लोग यहाँ कोर्स पे जाइए, आपको टेस्ट सीरीज दिखा देता हूँ, फ्री वाली टेस्ट सीरीज कहाँ मिल रही है। कोर्स पे आप जाइए यहाँ, ठीक है। इस कोर्स में देखो मेरे में आ रहा है व्यू, अगर आपका नहीं परचेज है तो व्यू डेमो आएगा, आप डेमो देख सकते हैं पहले। अगर आपको लेना है तो वहां पे डायरेक्ट कोर्स परचेज करने के लिए भी आएगा, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे आ रहा होगा, मेरे में तो सब है मतलब, तो अगर हाँ देखो यहाँ पे व्यू कोर्स आ रहा है, तो इस व्यू कोर्स को आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्यू कोर्स पे क्लिक किया, अब आप देखिए यहाँ पे ये चीज खुल गई। इसके अंदर तो आपके गाइडेंस सेशन चल ही रहे हैं, जो मैंने गाइड किया है कि एएलपी में बिना ट्रेड पढ़े किस तरीके से निकालना है, इस बैच में क्या क्या चीजें हैं, सारी स्टेजेस, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, मतलब पूरा का पूरा ये आपको पूरी की पूरी गाइडेंस यहाँ पे दी गई है नीचे तक,
ठीक है। अब बुक्स वाली वीडियो भी मैं इसके अंदर अपडेट कर दूंगा। फिलहाल यहाँ टारगेट डेज वीडियोस चल रही हैं और उसके साथ उसकी पीडीएफ, टारगेट डे वीडियोस इसके साथ इसकी पीडीएफ। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप देखिए ये जो तीसरे नंबर पे है, ये देखिए ये जो टेस्ट है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है एप्लीकेशन वाला। यहाँ पे आप टेस्ट पे जाइए, इस टेस्ट पे आप क्लिक करिए, आपके सामने ये सारे के सारे टेस्ट खुल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर टेस्ट डाल रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखिए एनसीईआरटी ना सिर्फ एग्जाम्पलर बल्कि पूरे के पूरे टेस्ट डाले जा रहे हैं। जैसे कि केमिकल रिएक्शन है तो उसके केमिकल रिएक्शन का इजी लेवल टेस्ट डल गया है, मॉडरेट टू हाई लेवल टेस्ट डल गया है, एक और डलेगा, एक टेस्ट की गुंजाइश और छोड़ी है जो बहुत अच्छे खासे लेवल का और होगा। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन, तो हर चैप्टर से 40-40 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन, इसमें जैसे एग्जाम्पलर में 20 थे, किसी में 35 हैं, तो लगभग एक चैप्टर से 150 क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके सॉल्यूशन अगर आपने नहीं देखे हैं तब आप गलती करेंगे, सॉल्यूशन देखना कंपलसरी है। आप देखिए यहाँ पे ये पूरे के पूरे एनसीईआरटी के टेस्ट है, उस पर लिखा हुआ है और प्रीवियस ईयर बेस्ड है, आपका पूरा प्रीवियस ईयर भी इसके अंदर कंप्लीट हो रहा है। इसके अलावा एसिड एंड बेस जैसे ये डाले हैं, ये इजी लेवल का टेस्ट डाल दिया है। एग्जाम्पलर इसमें 30 क्वेश्चंस है एग्जाम्पलर के, तो ये वाला भी टेस्ट डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। और ये टेस्ट अब तक, ये वाले सारे टेस्ट अगर आपको लगाने हैं तो ये टेस्ट अभी तक फ्री हैं, अभी भी आप लगा सकते हैं। इन टेस्टों को हमने फ्री किया हुआ है जिससे कि आप देख सकें कि किस तरीके के सॉल्यूशन और किस तरीके की चीजें इसके अंदर डाली गई हैं। फिलहाल देखिए यहाँ पे आप लोग अगर टेस्ट लगाना शुरू करेंगे तो एग्री एंड कंटिन्यू, कुछ लोगों को सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन भी मिलेगा। देखो कैसे करना है, ये सारा का सारा हो गया। बस मैं डायरेक्ट यहाँ जा रहा हूँ और अपना सबमिट कर रहा हूं टेस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है ना, व्यू रिजल्ट दिख रहा है, उसको छोड़ो, ये कल ही अपलोड हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मेरे सारे अनअटेम्प्ट हैं तो मैंने अनअटेम्प्ट पे क्लिक किया और अब आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, ये आप लोगों के सामने यहाँ चलेंगे सॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया गया है। देख सकते हो आप कितने अच्छे से आप लोगों को यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहे होंगे इसके, ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन ही चल रहा है, पहले क्वेश्चन का, ठीक है। इतने अच्छे से यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्यूशन हो गए। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और उसका ये सॉल्यूशन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन का। इनको मैं सोल्व भी कराऊंगा चैप्टर पढ़ाने के बाद, पहले मैं चैप्टर पढ़ाने की कोशिश करूंगा फिर मैं उसको सोल्व कराऊंगा। ये देखिए आपका थर्ड हो गया। इसी तरीके से आप सब लोगों के लिए ये क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। एक मिनट मोबाइल हिल गया, ठीक है, एक मिनट बस, सॉरी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के हैं बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे सॉल्यूशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे जिस तरीके की चीज़ें इसके अंदर हमने ऐड की हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी और बहुत अच्छे से आप लोग तैयारियां करेंगे। और ये देख सकते हो कितने अच्छे से आप लोगों के लिए सारी चीज़ें समझाई गई हैं। फिलहाल हम चलते हैं आप लोगों के टारगेट की ओर, लेकिन अगर आप लोगों को अभी तक भी टेस्ट नहीं मिले हैं तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर टेस्ट लगाइए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं आप लोगों के टारगेट की। आज जो आपका टारगेट रखा है उस टारगेट का नाम है 09/30। 09 जो न्यू स्टूडेंट है, क्योंकि पुराना जो कोर्स है या पुराने जो 21 टारगेट थे वो हम इसी के साथ कंप्लीट कराते चल रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा है 09/30। क्योंकि 09 हमारे जो न्यू स्टूडेंट हैं और 30 जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं। लेकिन अभी तक हम पीछे के 5 टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं इन 9 के साथ ही। तो ये समझ लीजिए जो पीछे के 21 टारगेट हैं उनको भी हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और हमारा सिलेबस 80% तक कवर हो चुका है। अब हम 20% बचा है, उस सिलेबस को हम कंप्लीट करने के बाद फिर से जब शुरू करेंगे तो बहुत आराम से, और अब फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले अब स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन कई बार ये पूछा जाता है जीके में कि इन्हें जो है महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये बहुत सारे जो इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें उपाधि किसके द्वारा दी गई और किसे दी गई, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये आप करेंगे। एक पूछा जाता है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने दिया था। तो इस तरीके का एक जो नारे हैं यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन या नारे
उस समय पे जो दिए गए थे वहां से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। ये आज आपके टारगेट पे हैं स्टैटिक जीके के। और मैं आप लोगों को बता दूं, जितने हमारे एग्जाम में आने वाली है ना, उससे आप ज्यादा ही चीजें कर रहे हैं और उससे ज्यादा आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और ये जीके ना सिर्फ यहां, बल्कि आप BARC, DRDO किसी भी एग्जाम को दोगे वहां पे भी आप लोगों के काम आएगी। ये बदलने वाली चीजें नहीं है, जिस तरीके की चीजें आप लोगों को करवाई जाती हैं। इसके अलावा है भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल। देखो ये क्वेश्चन हमारे जो रेलवे है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन ये पूछ लेता है कई बार कि भैया आप ये बताइए कि ताजमहल तो बहुत छोटी सी चीज है, ताजमहल तो नहीं पूछेगा, और पूछ भी सकता है क्योंकि लेवल कई बार बहुत गिरा देते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप लोगों से पूछ लेता है वो कि भैया ये वाली चीज कहाँ पे बनी हुई है, या ये वाला पंचमहल कहाँ है, ये वाला महल कहाँ है। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप लोगों को नाम तो सुना होता है, जैसे एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं, तो आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको रियल में पता नहीं होगा कि है कहाँ ये। ठीक है, इसलिए वो वाली चीजें, जैसे अभी हड़प्पा सभ्यता पूछ लूं मैं कि कहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, तो आधे से ज्यादा कहेंगे इंडिया और उससे ज्यादा कहेंगे पाकिस्तान। अब आप बता देना क्या सही है क्या नहीं है। इसलिए आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जबकि पढ़ते समय हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता सब पढ़ते हैं, लेकिन पता किसी को नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। तो इन चीजों का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इंडिया में जितने भी टूरिज्म प्लेस हैं, तो उसके हाफ आज हम कंप्लीट करेंगे, सारे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, हाफ हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो मैंने आप लोगों को, आपको कुछ नहीं करना है, या तो आपके पास एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन में जहां टारगेट डलेगा उसके साथ ही आप लोगों की PDF आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। या आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप है तो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक एक चीज आप लोगों की डाली जाती है, लेक्चर्स भी उसके अंदर जा रहे हैं। आप लोगों को इंडियाज बेस्ट फैकल्टी के द्वारा लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उन लेक्चर्स से चीजें कवर करिए, आप PDF में जो चीजें आती हैं वहां से कवर करिए। बस आपका एकमात्र एम है, जो आपने हार्ड कॉपी में सिलेबस निकलवा के रखा है, उस सिलेबस की एक एक लाइन को कंप्लीट करना है एग्जाम से पहले। और ना सिर्फ कंप्लीट करना है बल्कि एग्जाम देने से पहले 2-3 बार दोहरा लेना है। और अगर आपने दोहरा लिया, ये काम कर लिया एग्जाम से पहले, तो निश्चित तौर से आपकी सफलता कोई रोकने वाला नहीं है। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं कह रहा हूं। पहले ही पता चल जाता है, जब आपकी रैंक अच्छी आनी शुरू हो जाएगी ना टेस्ट में, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए। ये आ गया फ्रॉम टारगेट डे 05 चर्चित महिलाएं भारत की प्रमुख झीलें। ठीक है, ये क्या है, हमारा पुराने टारगेट से हम क्या करेंगे, चर्चित महिलाएं, जो हमने नेशनल वाली कर ली थी, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स करेंगे। ठीक है, और इसके लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि भैया अपडेट और कर लेना, क्योंकि मेरे पास शायद जो बुक है वो मार्च की है। ठीक है, तो अभी मई चल रहा है, तो एक बार आप अपडेट कर लेना, वहां से एक आध नाम जुड़ा होगा बस, बाकी तो सारे के सारे वही रहने वाले हैं। भारत की प्रमुख झीलें, ये भी कंप्लीट करना है। इसके मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं है, बस आप लोगों के पास टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट है आप लोगों का साइंस। साइंस के अंदर जो चीजें हैं वो आप लोग देख सकते हैं यहां। क्लास 10th की जो NCERT है उसका चैप्टर नंबर 4, देखो एक एक हफ्ता एक एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मिल रहा है, बल्कि 1.5-2 हफ्ते मिल रहे हैं, 15-15 दिन में एक एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। ये समझ लो, अगर इसके बावजूद भी नहीं कर पाए ना, तो फिर कभी जिंदगी में सिलेबस पूरा नहीं कर पाओगे, ये समझ लेना। और मैं उनमें से नहीं हूं जो लालच में ना, उनके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि पैसा आए पैसा आए। मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, अभी मेरा पैसा भी नहीं निकला है, ये बता रहा हूं मैं। जितने के टेस्ट बनने हैं ना अभी, मतलब जितना आपने दिया है उससे कई गुना के ज्यादा के तो मैं टेस्ट बनवा चुका हूं अब तक। लेकिन मुझे पता है कि जिस समय इसकी जरूरत पड़ेगी उस समय इसका यूज होगा। उनकी तरह नहीं है जो हर दिन हर हफ्ते नया कोर्स, ये पुराने बच्चे रो रहे हैं कि भैया हमारा सिलेबस तो पूरा करवा दे, कोई मतलब ही नहीं है। पुराने आ गए ना, तुम तो फंस गए, बस पहले वो वाला करेंगे। और उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है, एग्जाम के बारे में बहुत कम नॉलेज है, बस लगातार लगे पड़े। और भेड़ चाल जिन लोगों को पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो भी लगे पड़े। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं। लेकिन आप लोगों के पास अगर एक प्रॉपर गाइडेंस है, और जो हम दे रहे हैं आप लोगों को, आप तो बस ये बताइए, आपका डिस्कशन ग्रुप भी है एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट, आप बस ये बताइए कि भैया यहां प्रॉब्लम है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, कैसे करूं। मैं जवाब ना दूं तब बताना। हर बच्चे की एक एक चीज का मैं आंसर देता हूं उस ग्रुप के अंदर। तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से तैयारी करते चलिए। क्लास 10th की NCERT का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक विद एग्जाम्पलर, आप लोगों को ये चीज कंप्लीट करनी है।
ठीक है, प्लस प्रीवियस ईयर भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। ये तब पूरा देखो, चैप्टर तो कंप्लीट, थ्योरी तो कर ही लेनी है, एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू तब कंप्लीट करने हैं जब तुम एक हफ्ता मांग लेते हो मुझसे एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए। अदरवाइज आप लोगों का ये बहुत है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और इसके प्रीवियस ईयर आप लोग लगा लीजिए। इसका जो एग्जाम्पलर का टेस्ट है वो भी अपलोड मैं करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहां पे देखिए, फ्रॉम टारगेट डे 5 विटामिन कंप्लीट करना। अब जो जितने जैसा आप लोगों को लग रहा होगा ना, भैया मेरी तो बायोलॉजी हो ही नहीं रही है, बायोलॉजी इन लोगों को मैं करवा चुका था। तो अब आगे के लेक्चर्स में जो ये पीछे से चल रहे हैं ना, टारगेट डे 5, टारगेट, इन लेक्चर्स में आप लोगों की बायो भी कवर हो जाएगी। तो टारगेट डे 5 से विटामिन कॉम्प्लेक्स पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन आता ही आता है। और शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, ये याद और रटने वाली चीज है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। ये वही क्वेश्चंस हैं कि भैया सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, कितनी हड्डियां होती हैं, क्या होता है, कितना खून बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप लोगों को कवर करने। ढूंढना कहीं नहीं है, मैं दूंगा अपनी तरफ से, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। विटामिन कॉम्प्लेक्स, शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य, क्लास 9th NCERT का ये तो आप हो गया। टारगेट डे 5 से विटामिन कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, शरीर के तत्व। अब इसके अलावा उस समय टारगेट डे 5 में ऐसा तो है नहीं, तो 9th की फिजिक्स भी कवर हो रही थी, फिर 9th की केमिस्ट्री कवर होगी। अभी क्या हो रहा है, 10th की केमिस्ट्री इस टारगेट में चल रही है और फिर फिजिक्स स्टार्ट होगी। तो अब वहां पे क्या था, 9th मोशन वाला चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके थे। अब आप कवर करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, बल तथा गति के नियम। ये वाला चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे, लेकिन फुल चैप्टर नहीं कवर करना है, हाफ चैप्टर कवर करना है, सिर्फ आधा चैप्टर आप लोग कवर करेंगे। आपके पास बहुत समय है, चाहे 3 दिन का समय है तो भी बहुत समय है। एक हफ्ता मिल गया, अगर आपने चाहा तो मिल जाएगा, अदरवाइज मेरा मन नहीं है एक हफ्ता देने का, क्योंकि एक हफ्ते का टारगेट है ही नहीं, सिर्फ 3 दिन का ये टारगेट है, ठीक है। मैथ्स, यही टारगेट जब हम रिवीजन करेंगे ना बेटा, तो ये 2 दिन और 1 दिन में आप लोगों को चीजें कवर करनी होंगी। एक हफ्ते में 3 टारगेट जाते हैं, उस समय 4:2, 2:1 की स्ट्रेटजी पे काम करता है। अभी तो सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, इसीलिए आप लोगों को ज्यादा टेस्ट वगैरह नहीं लगवाना है, उस समय टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। अब यहाँ पे देखिए, मैथ्स में पार्टनरशिप जो साझा चैप्टर है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा 3 दोस्त थे, एक दोस्त ने 18 महीने के लिए, एक दोस्त ने 1 साल के लिए, एक दोस्त ने 6 साल के लिए इतने इतने हजार रुपए इन्वेस्ट किए। अब बताओ, अगर टोटल प्रॉफिट 10,000 का था तो तीसरे दोस्त पर कितना प्रॉफिट आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस हैं। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, या तो सबको सालों में कंप्लीट कर लेना, मतलब या तो ईयर में ही हो या फिर सबके सब मंथ में हो, अलग अलग ना हो। पता चला एक 1.5 साल लगा दिया, एक का 12 महीने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। बस आपको टाइमिंग सेम रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। पैसा जितना है और उसकी जितना टाइम दिया है उससे गुणा करते जाओ, और आपको रेशियो लगाना है, काटते जाना, आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। ये आपको कवर करना है। और टारगेट डे 5 जो आपका चल रहा है पुराना वाला, वहां से ओल्ड स्टूडेंट जो है उसका रिवीजन कर रहे होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट है उनको कवर करना है HCF एंड LCM के प्रीवियस ईयर, प्लस वर्ग एवं वर्गमूल का बेसिक जो 20 क्वेश्चंस हैं, जैसे RS अग्रवाल में दे रखे हैं या किसी भी बुक में, इसका सिर्फ बेसिक आप लोगों को कंप्लीट करना है, वर्ग एवं वर्गमूल का। नेक्स्ट है आप लोगों का रीजनिंग, और रीजनिंग में तो आप लोगों को पता है भैया, आपकी चल रही है इनइक्वालिटीज, जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही सिलेबस में दी थी या नहीं दी थी, ग्रुप डी में भी आई है, ALP में भी देखने को मिलेगी, और ALP के मेंस में तो आई भी थी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, यहां पे इनइक्वालिटीज से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ था, अभी इसके पार्ट 2 और 3 इस चीज को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर पार्ट और आएगा और ये ओवरऑल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनइक्वालिटीज को आप कंप्लीट करिए। इसके अलावा जो टारगेट डे 5 है, वहां से आप जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो कवर करना ही है, प्रीवियस ईयर करने हैं, मिसिंग नंबर के, कोडिंग, डिकोडिंग और नंबर सीरीज, इनके प्रीवियस ईयर आप लोगों को लगाने हैं, तीनों चैप्टर्स के, मिसिंग नंबर के, कोडिंग, डिकोडिंग के और नंबर सीरीज के। कहां से, टारगेट डे 5 से ये आप लोगों को चीजें दी गई हैं। तो आई होप कि आप लोगों के सारी की सारी चीजें समझ आई हैं, और ये बहुत अच्छे से आप लोग टारगेट कवर कर लेंगे। इतनी चीजें आप लोगों को कवर करनी है, और 3 दिन के अंदर ये चीजें कवर करने की कोशिश करनी है। और अगर फिर भी टाइम कम बचा आप कहोगे तो मैं आप लोगों को उसके लिए भी टाइम दे दूंगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आपको फ्री टेस्ट भी लगाने हैं तब भी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस आप, मैं बता रहा हूं, देखिए 1 मिनट रुकिए, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरीके से दिखेगा ना, जैसे ऐसे एप्लीकेशन ओपन होगी, आप प्ले स्टोर से जाएंगे तो ऐसे एप्लीकेशन ओपन होगी, कोर्स पे जाइए बस,
ठीक है, आप सबको फ्री टेस्ट सीरीज भी दिख जाएगी। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है उन्हें टेस्ट सीरीज में दिखेगी। देखो जिनके पास टेस्ट सीरीज ली हुई है उन्हें तो यहाँ दिखेगी उनकी टेस्ट सीरीज यहाँ, ठीक है, और उन्हें यहाँ पे देखना है व्यू डेमो। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे फ्री वाले लड़के तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिस्टमेटिक मैनर में नहीं है। लेकिन जब खरीद लेंगे इसको तब ये सिस्टमेटिक मैनर में है। अब यहाँ देखिए, आप सिस्टमेटिक मैनर में देखने के लिए कोर्स पे जाना है यहाँ, ठीक है, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इस पे व्यू कोर्स पे क्लिक करना है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक, यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। ये टेस्ट सारे के सारे हैं, देखो यहाँ पे ये सारे के सारे आप लोगों के टेस्ट डले हुए हैं, ये देखो पूरे के पूरे टेस्ट, ये देखो सारे के सारे टेस्ट डले हैं, ठीक है। तो ये वाले जो टेस्ट हैं, इसी अलावा टारगेट डेट टेस्ट भी हैं। देखो ये सारे के सारे जितने भी टारगेट चल रहे हैं आपके ये टेस्ट हैं। तो टारगेट डेट टेस्ट भी कुछ बहुत सारे फ्री कर रखे मैंने। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे ये 21 टारगेट, जितने भी टारगेट हैं ये सारे के सारे टारगेट आप लोगों के चल रहे हैं। देखो जो अभी के चल रहे हैं लेटेस्ट 08/29, 07/28, 06 सारे टारगेट चल रहे हैं। और अभी तक के ये सारे टारगेट फ्री थे, ये वाले जितने भी हैं, लेकिन आगे फ्री नहीं है ये टारगेट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ है। और फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टेस्ट लगा के देखने, लगा के देखो, देखने नहीं देखो एक बार, आपको पता चलेगा कि क्या लेवल होना चाहिए टेस्टों का। ये सारे के सारे टेस्ट फ्री हैं, जितने भी टेस्ट हैं ये सब फ्री हैं। तो एक बार आप लगा के देखिए, आपको पता चलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।